बात याद रखो, अगर वो बीवी बनकर मेरे घर में आएगी तो मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा उसके साथ। तुम मुझे मत बताओ मैंने क्या करना है। अरीशा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें शॉपिंग पर मैं खुद लेकर जाऊंगा। फिर तुम्हें ताई अम्मी को कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे म्यार की शॉपिंग नहीं करा सकता? मैंने आपको मना किया है ना कि आप उसे बद्दुआ नहीं देंगी, क्योंकि अम्मी मैंने जिस अदालत में अपना मुकदमा दे दिया है ना, अब मुझे बस वहीं से इंसाफ चाहिए। मैं समझती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे जाने से अरीशा को अच्छा लगे और इसकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए और तुम भी अपने गिल्ट से निकल जाओ। इतना नहीं सोचते ज़ाहिर। आपको तो ये कलर पसंद भी है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं राफे? आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं, आ गया तुम्हारी बात पर यकीन। तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि इस कलर में तुम कितनी प्यारी लग रही हो। झूठ। अगर अच्छी लग रही होती ना तो जब मैंने पिक्चर भेजी थी आप जरूर कुछ कहते। क्योंकि उस वक्त मैं तुमसे नाराज था। और वैसे भी तारीफ जो है वो सामने से अच्छी लगती है। ये तो ज़ैन है ना? ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम्हारा? इसको यहाँ किसने बुलाया अरीशा? राफे आई डोंट नो, मुझे क्या पता किसने यहाँ बुलाया ऐसे। हैरत है, तुम्हें नहीं पता? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तुम यहाँ खड़े हो, तुम लोग जायशा को लेने नहीं गई? तुम क्या हुआ? दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? मॉम वो अरे वो तो ज़ैन है। मॉम ज़ैन को यहाँ किसने बुलाया है? मैंने। आपने? क्यों? मेरी दोस्त का बेटा है। तुम कैसे जानती हो? अच्छा तुम लोग जायशा को लेके आओ, मैं ज़ैन से मिल के आती हूँ। देख लिया आपने, मैंने उसको नहीं बुलाया। अब तो अपना मुंह ठीक कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे हो? आई एम गुड। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें सबसे मिलवाऊं? नहीं 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 आंटी, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। तुम्हारी मॉम नहीं आई? ले आते उन्हें भी, थोड़ी हमारी भी कंपनी हो जाती। आंटी उन्होंने आना था बट शी वाज फीलिंग अंडर द वेदर, लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट रिगार्ड्स भेजे आप सबके लिए। दैट्स नाइस ऑफ हर। मेरी तरफ से भी उनकी खैरियत पूछनी। श्योर आंटी। अरीशा से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं आंटी, मुझे लगता है कि वो इस वक्त बिजी है। बिजी कहाँ? राफे के साथ होगी। तुम्हें पता है ना राफे कितना शक्की, एक सेकंड नहीं छोड़ता उस बेचारे। चलो मैं कह देती हूँ अरीशा से तुमसे आके मिलते। वो देखें चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो रोज देखता हूँ चांद को और रोज ही मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन चौदवी के चांद की ना बात ही कुछ और होती है, क्योंकि वो सबसे अलग और सबसे हसीन होता है। ये क्या? मैं आपको चांद दिखा रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। देख तो रहा हूँ, और मेरा चांद तुम्हारे चांद से ज्यादा खूबसूरत है। इतना झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं, सच है। देखो उस चांद को, उसमें तो दाग है, लेकिन मेरा चांद हसीन, खूबसूरत, सच्चा, खरा और बेदाग।
चाहो तो कसम खिलवा लो इस बात की। कभी कभार ना मुझे आपकी ऐसी बातों से बहुत डर लगता कैसा डर? है। ऐसा डर कि मैं ये सोचती हूँ कि कहीं हमारी मोहब्बत को ना किसी की नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी। पक्का? पक्का, क्योंकि किसी की नजर लगने से पहले ही मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊंगा। कांच सा दिल हाय तोड़ के मेरा, तुमको है क्या मिला? पहले हंसा के फिर है रुलाया, तुमसे रहेगा ये खिला। हामिद भाई, आप भाभी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। आलिया शहरी अभी तो यहीं थी, थोड़ी देर पहले तक। चलें, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, वो मिलवाना था किसी से। ठीक है। किसी की कॉल का इंतजार है एंड आई एम श्योर वो किसी जायशा ही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुम्हें कॉल कर सकती है, इसलिए इंतजार नहीं करो। और बाय द वे मिस्टर, थोड़ा मूड ठीक कर लो, पूरा स्माइल ऑन योर फेस, वरना सबको यहाँ लगेगा कि जबरदस्ती शादी करा रहे हो तुम्हारी। शादी? आई मीन एंगेजमेंट। चलो कम ऑन, क्या हो गया? मूड क्यों खराब किया हुआ है? मूड ठीक करो अपना। चले दुल्हन बेगम, हम आपको लेने आए। साइशा, यू लुक सो ब्यूटीफुल, और मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि हम लड़कियों के नसीब भी कितने अजीब होते हैं ना भाभी। पता ही नहीं चलता कब कहाँ बदल जाए। सोचें, जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती थी और उससे इतना चिढ़ती थी, कि कब सोचा था कि वो ही मेरा हमराही बन जाएगा। लोग शायद सही कहते हैं कि जोड़े आसमान में ही बनते हैं, और जो तुम्हारे साथ और मेरे साथ हुआ है वो बिल्कुल सेम है। मैं भी राफी से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन डैड ने मुझे मजबूर किया और हमारी शादी हो गई। मुझे लगता था कि डैड ने ना मुझ पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन आज देखो मैं राफी के साथ कितनी खुश हूँ। एक दिन भी उनके बगैर नहीं रह सकती, और शायद इस तरह तुम्हारा नसीब अरसलान से जुड़ा है। तुम और अरसलान एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहोगे। नहीं भाभी, मेरी और आपकी सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। तायब ने आप पे जुल्म किया था, लेकिन भाई ने आपके साथ कुछ नहीं किया था, इसीलिए आज आप खुश हैं। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो अरसलान ने मेरे साथ किया है ना, वो शायद जुल्म से भी ज्यादा है। आई नो जायशा, अरसलान ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। शादी ऐसा बंधन है जिसके जुड़ते ही दिल का बंधन भी जुड़ जाता है, और हो सके तो तुम अरसलान को माफ कर देना और उसको दिल से अपना लो जायशा। नहीं भाभी, हर शादी खुशी का सौदा नहीं होती, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अरसलान को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि जिस वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ ना, आप उस घर को कभी टूटने नहीं देगी। एक वादा मुझसे कितनी दफा लोगी, लेकिन फिर भी
मैं फिर से वादा करती हूँ कि मैं अपने घर को कभी टूटने नहीं दूंगी और तुम्हारा साथ अरसलान को सही रास्ते पे ले आए। अब अच्छा, मैं ना राफे को देख के आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। शैली, तुम कहाँ रह गई थी? आलिया पूछ रही है तुम्हारा। आप, मेरा एक स्पेशल गेस्ट आया था, उसे रिसीव करने गई थी। ऐसा कौन सा स्पेशल गेस्ट आया था जिसे तुम रिसीव करने गई थी? मेरी दोस्त है ना सलमा, उसका बेटा है जैन। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बेटे को भेज दिया। सलमा? ये कौन सी फ्रेंड है? मैंने सुना नहीं कभी। आप मेरी हर दोस्त को जानते हैं। एनीवेज, आज सिर्फ जायशा पर फोकस करो तो। डोंट वरी, जायशा पे ही नजर है आज। गुड। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसे किसने बुलाया है? कौन? नहीं, कोई नहीं। जाओ, मैं आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? गेट आउट ऑफ हियर। हाँ, लो मैं? यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? He's my guest। इसको तुमने बुलाया यहाँ पर? हाँ, मैंने बुलाया। ये वही तो है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। मिस जैन की बात कर रही थी? Of course। गेट आउट ऑफ हियर। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। हामिद, आप क्या कर रहे हैं? मेहमान बैठे हैं, तमाशा होगा। तमाशा नहीं बनाना चाहता, इसीलिए शराफत से इससे कह रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। जैन, Zen, 1 minute. I want to talk to you. क्या कहना है? देखो, अगर तुम्हें भी मेरी इंसल्ट करनी है तो फिर कर दो। तो जैन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? किसने तुम्हें इनवाइट किया? अरीशा, तुम्हारी मॉम ने इनवाइट किया है मुझे। मॉम ने तुम्हें इनवाइट किया, तुम आ गए? अरीशा, मैं मना कैसे कर सकता था? शी केम टू माई ऑफिस। उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था। जैन, देखो, हमारा एक पास्ट है। अगर मॉम ने तुम्हें पर्सनली आके इनवाइट भी किया तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब देखो, मैं किस ऑकवर्ड पोजीशन में खड़ी हूँ और तुम भी एम्बैरेस होके जा रहे हो। सही है, शायद गलती मेरी थी। चलो जायशा, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। चलो साइशा, वहां सब वेट कर रहे हैं। आप यहाँ हैं, मैं आपको बाहर देख रही थी। मैं वहीं पर था, शायद तुम बिजी थी तो तुम्हें नजर नहीं आया। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, जायशा को लेकर चलो। भाई, क्या अब तक मुझसे खफा है? अब तो कुछ ही देर में मैं पराई होने वाली हूँ। अब तो माफ करते हैं। पराई तो मेरे लिए तुम उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दिल से उतर गई थी। अब तो तुम्हें रुखसत करना है बस, जो मेरा फर्ज है। बस भी करें राफे, आप कब तक नाराज रहेंगे? जब कोई अपना जिस पर आप अंधा एतबार करते हो, वो ये समझकर आपको धोखा दे कि उसको पता नहीं चलेगा, तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको खुद से दूर कर देना चाहिए। जल्दी बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूं।
जायशा चले? चले भाभी। अपना मूड ठीक करो शेरी, बेटे की शादी है, मेहमान आए हुए वो क्या सोचेंगे। अरसलान, आके संभालो अपनी अमानत को। अखां विच हंजू मेरी, सोचां विच यादां तेरी, है सारे पल किवें कटनियां। रुक जांदी सावां मेरी, तकदी जे रावां तेरी, परछाइयां विच तैनूं लभदी। अरसलान, जायशा को वेलकम करो। क्या खूब निभाए हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए आगे से हम रहे। अरसलान, जायशा खड़ी है, जाओ उसका हाथ पकड़ो, लेके आओ उसे स्टेज पे। भाड़ में जाए जायशा, मैं उसका हाथ नहीं पकड़ा। अरसलान, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? डैड है तो क्या हुआ? आपकी वजह से शर्मा रहा है। अरसलान, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, उठो जाके जायशा को लेकर आओ। ठीक है बेटा, शाबाश, चलो। आज सा दिल हाय तोड़ के मेरा, तुमको है क्या मिला? पहले हंसा के फिर है रुलाया, तुमसे रहेगा ये गिला। अखां विच हंजू मेरी, सोचां विच यादां तेरी, ऐ सारे पल किवें कटनियां। रुक जांदी सावां मेरी, तकदी जे रावां तेरी, परछाइयां आ जाओ बेटा, आ जाओ। लभदी। आप कहाँ जा रहे हैं? राफे, तस्वीरें होंगी तो तुम आओ ना। आ जाओ राफे। अरे फिजा, देखो बाहर कौन है। तनी मनूस कौन आ गया इस वक्त? फिजा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? देखो बाहर। मम्मा, जा रही हूँ, सब्र कर जाओ। एक आवाज में तो सुनती नहीं है। कौन है? हाय, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। मेरा आमिर आया है, लेकिन इस वक्त कैसे आए तुम? अरे वो बस दुकान बन गई, सोचा आपसे मिलते हुए चला जाऊं। हाय, यकीन करो बहुत लंबी उम्र है, तुम्हें मैं दिल में याद कर रही थी। सच पप्पू? हाँ, तो मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अभी मैं जो ड्रामा देख रही थी ना, उसमें जो हीरो था ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैं यही सोच रही थी कि ये आमिर से कितना मिलता है, ना ये खूबसूरत और गबरू जवान है। क्यों फिजा? पता नहीं अम्मा, शायद मैंने सुना कि तुम उस हीरो को देख के कह रही थी कि ये तो अपने आमिर कलुआ जैसा लग रहा है। बकवास बंद करो। जो मुंह में आता है इसके भक्ति जाती है। तुम दिल पे मत लेना, तुम्हें तो पता है इसकी मजाक करने की आदत है। मजाक कर रही है। हाँ, मुझे ना सच्चा मजाक करने का बहुत शौक है। ये
क्या लिया है बेटा तुम? अरे पप्पू कुछ सामान लेकर आया हूँ, आप चेक कर लेना, सारी चीजें देखें आप। अरे बेटा, इस सामान की तो जरूरत ही नहीं थी, तुम आ गए, मेरे लिए यही काफी है। फिजा, बैठी क्यों? जाओ आमिर के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ, और जो तुमने कबाब बनाए थे ना वो भी तल के ले आओ। कहाँ से लाऊं कबाब? सारे तो तुम ही खा गई थी। अब थोड़े से बनाए थे ना इससे। अब अच्छा, कुछ बिस्किट वगैरह होंगे, वही ले आओ, जाओ। अरे पप्पू क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, बस फिजा की हाथ की चाय मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि फिजा चाय बहुत कड़क बनाती है, मजे वाली। मैं और भी बहुत कुछ कड़क बनाती हूँ, कभी ट्राई करो ना। तुम जा रही हो या दूसरे तरीके से मैं तुम्हें भेजूं? ओको प्लीज, आप फिजा से ऐसी बात ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मैं जिस तरह इससे बात करूं। जब तुम्हारी इसके साथ शादी हो जाएगी ना, फिर लाड उठाना इसके। अच्छा पप्पू छोड़े ना, ये देखिए सामान में लेकर आए हो, इतनी सारी चीजें आप लोग के लिए। हामिद भाई, वो काजी आ चुके हैं। निका? हाँ, आज तुम्हारा निकाह है, मंगनी नहीं। तुम यही चाहते थे ना? चलो राफे, आदि साहब को लेकर आ। ये क्या तमाशा है? हमारी एंगेजमेंट की बात हुई थी, ये काजी क्यों आ रहा है निकाह के लिए? अरसलान बेटा, मेरी बात सुनो। मां, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको बैठे ना, आप बैठे, मैं जा रहा हूं। अरसलान कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें और डैड को भी बता दें, ये निकाह मैं हरगिज नहीं कर सकता। अरसलान, अच्छा ये इसको अलग रखिएगा, ये जहर की बोतल है। हैं? जहर क्यों लाए हो? पुप्पो से बेजार हो गए हो? अरे पुप्पो कैसी बात करिए आप हमारी एक ही पुप्पो है और मुझे बहुत अजीज है। वो तो आपने उस दिन कहा था ना कि घर में कॉकरोच और चूहे है, तो उसके लिए लेकर आया हूँ। बस इसमें पानी मिला के छिड़क दीजिएगा जहाँ जहाँ पे चूहे और कॉकरोच है, बट ख्याल कीजिएगा इसको इस्तेमाल करने से पहले मुंह पे कपड़ा वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा है इसकी। अच्छा, ये बोतल मुझे उठा के दे। ये ले अब। अभी इसको किसी कोने में जाके मैं रख दूंगी। सामान लाने की क्या जरूरत थी बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे पप्पू क्यों अच्छा नहीं लग रहा है आपको? आप मेरी एक ही पप्पू है और आपके ऊपर खर्च करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं तो इस घर का दामाद भी हूं ना, तो खाली हाथ आना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। दामाद का इस तरह मुंह उठा के खाली हाथ ससुराल आना अच्छी बात नहीं है। अच्छा पप्पू एक और बात, वो मंगनी के लिए फिजा की अंगूठी का नाप चाहिए होगा मुझे, तो हाँ हाँ। हैं? किसकी मंगनी, किसका ससुराल? क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं कह रहा, जाओ यहाँ से तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये बताओ कि आमिर क्या कह रहा है? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं कह रहा, जाओ यहाँ से। जूती उठा के मुंह तोड़ू मैं तुम्हारा, निकलो। अम्मा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मार से डर कर मैं आमिर से शादी कर लूंगी तो तुम्हारी भूल है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अरसलान के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तो मर जा, लेकिन तेरी शादी आमिर के साथ ही होगी।
पप्पो आप तो कह रही थी फिजा राजी है। हाँ हाँ, मैं उसको राजी कर लूंगी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले आमिर, ये बात तेरे बाप को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो बिफर जाएगा। फिजा को तो मैं राजी कर ही लूंगी, आगे तू सोच ले। वो देखो, मैं अब्बा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम फिजा को राजी कर लोगी। हाँ वादा कर रही हूँ, किसी पेपर में लिख के दूं मैं तुझे? बस जा, तू भी निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। पप्पो वो जहर की बोतल कहाँ गई? है? हाय फिजा, हाय अल्लाह, ठीक है। हाय अल्लाह, फिजा! अरसलान, अरसलान, कहाँ जा रहे हो? सब लोग देख रहे हैं, तमाशा क्यों कर रहे हो? तमाशा मैं लगा रहा हूं? तमाशा आपने लगाया मेरा, बल्कि फ्रॉड किया मेरे साथ। मुझे कहा था एंगेजमेंट करवा रही है, आप मेरी शादी करवा रही हैं साइशा के साथ। मैंने तुमसे कोई फ्रॉड नहीं किया, ये सब आलिया और हामिद मिलके कर रहे हैं। क्या मतलब क्या इस बात का? अरसलान बिलीव मी, मुझे भी अभी पता चला है कि तुम्हारा निकाह है। इस बात पे मेरा और हामिद का झगड़ा भी हुआ है, यू नो। मम आप लड़ें झगड़ें जो करना है करें, लेकिन मैं जायशा से शादी अब मैं नहीं कर सकता। सोच कैसे लिया आपने ये? मैंने भी हामिद से यही कहा था कि अरसलान इस अचानक निकाह पर नहीं मानेगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा कि अगर अरसलान इस निकाह पे नहीं मानेगा तो मैं भी उससे अपना सब ताल्लुक नाता तोड़ दूंगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ डैड को, सिर्फ धमकाते हैं। डैड ऐसा कुछ नहीं करने लगे, धमकी है उनकी पहले भी बहुत दफा दे चुके हैं। You're absolutely right. मैंने भी यही सोचा था कि हामिद सिर्फ डरा रहे हैं, लेकिन ये देखो, पढ़ो। ये क्या है? आंकनामा। I can't believe it. डैड इस हद तक जा सकते हैं? क्यों? जब वो अपने भतीजे की मोहब्बत में अपनी बेटी को भेंट चढ़ा सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं? ये तो ब्लैकमेलिंग है ना? कोर्स, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हामिद जब कोई बात करते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं। अभी तो उन्होंने तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, जो कि रीओपन भी हो सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर उन्होंने तुम्हें आग कर दिया, क्या करोगे? खाली हाथ कहाँ कहाँ भटकोगे? इसलिए मैं यही कहूंगी कि जो हो रहा है चुप करके होने दो। तो क्या चाहती हैं आप? मैं उस जायशा से शादी कर लूं? ये सोल्यूशन है इस बात का? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम हामिद की बात मानकर जायशा से निकाह कर लो। मैं उसे बीवी बनाने का नहीं कह रही। मम, जब मेरा जायशा से निकाह हो जाएगा, जायशा मेरी बीवी कैसे नहीं बनेगी? एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? तुम जायशा के साथ सिर्फ निकाह कर रहे हो, रुखसती नहीं। मेरी मानो तो अभी हामिद के कहने पे सिर्फ निकाह कर, फिर रुखसती से पहले कुछ ऐसा करना कि जायशा हामिद की नजर में बुरी बन जाए। फिर तुम उसे आसानी से तलाक दे सकते हो और हामिद की नजर में बुरे भी नहीं बनोगे। तुम पे कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अच्छा चलो, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा बनेगा। स्टेज पे चलो, स्माइल। अच्छा, क्या कर रही है तू? दिमाग ठीक है? अम्मा मैं वही कर रही हूँ जो तुम चाहती हो, अपनी जान दे रही हूँ ताकि तुम्हारी मुझसे जान छूट जाए। बहुत क्यों चूहे की मौत मरना चाह रही थी तू? अम्मा मुझे मर जाने दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, इससे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जाने दो। इधर आ तू, सुन मेरी बात। वही क्या करे, लग जाए। चुप! मैंने तुझे कहा था इसके हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बकवास की ना तो यही जहर मैं तुझे पिला दूंगी। चल दफा हो, यहाँ से निकल।
निकल। अब रुक 1 मिनट। ये ले, ये अंगूठी का नाप है और अगले हफ्ते मंगनी की तैयारी शुरू कर दे, बल्कि निकाह की तैयारी शुरू कर। जा निकल। आगे हाथ छोड़ दे। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है ना तो आमिर के घर जाके मर, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी, समझी? बहुत शौक है तुझे मरने का। आप मुझे बताएंगे भी कि क्या हो? राफी, मुझे आखिर समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा किया क्या है कि आपका मूड इतना खराब है मेरी तरफ। अरीशा, तुम इतनी भोली मत बन। या तो तुम मेरे आगे बन रही हो या तुम वाकई नहीं जानती कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए राफी, अगर आपका मूड जैन की वजह से ऑफ है ना तो दैट्स नॉट फेयर ऑन मी। मॉम ने आपके सामने कहा है कि वो उनके फ्रेंड के बेटे हैं इसलिए उसको इनवाइट किया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो तुम्हारी मॉम का गेस्ट है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। What do you mean? मैं उसकी क्यों फिक्र करूंगी? अगर तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी तो क्यों गई थी उसके पास? क्यों रोक रही थी उसको? अब इस बात से इनकार नहीं करना अरीशा, मैंने खुद देखा है तुम्हें उससे बात करते हुए। तो राफे, अब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, और अगर मैं तुम पर शक कर रहा हूं तो उसकी वजह भी तुम ही हो। मैं जैन को रोकने नहीं गई थी, ना उसमें मैं कोई कंसर्न शो करने गई थी, बल्कि मैं उससे ये पूछने गई थी कि वो यहाँ आया ही क्यों है। अब हो गया आपका शक दूर, या मैं अब अपने बच्चे की कसम खा लूं ताकि आपको यकीन आ जाए? खबरदार अरीशा, अगर तुम्हें सबके बीच के अंदर हमारे बच्चे को लेकर आई तो। वाह राफे, जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है उसकी कितनी फिक्र है आपको, और जो आपके साथ है उसको आप हर्ट करते रहते हैं। वेरी नाइस। सॉरी अरीशा। राफे, हर चीज सॉरी से ना खत्म नहीं हो जाती है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी मुझ पे शक करते रहते हैं। अफसोस की बात है। आई नो अरीशा कि तुम्हें मेरी बात ने हर्ट किया, लेकिन इसमें भी मेरी मोहब्बत शामिल है। मैंने तुम्हें जैन के साथ देखा, मुझे बुरा लगा, मैं इनसिक्योर हुआ। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम भी मुझ पर डाउट करती ना? बिल्कुल नहीं करती, मैं आकर आपसे बात करती। राफे, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में ना ऑनेस्टी और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही ना रहे तो इस रिश्ते का क्या ही फायदा। शेरी, क्या कर रही हो यहाँ पर? सब वेट कर रहे हैं निकाह के लिए। निकाह नहीं, रुखसती। रुखसती कहाँ से आ गई? अरसलान की तरफ से। हामिद, अरसलान आज के आज रुखसती चाहता है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले मंगनी से निकाह, अब निकाह से रुखसती, खेल चल रहा है यहाँ पर। वही तो, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इस लड़के से। हर बार एक नई जिद पकड़ के बैठ जाता है। जब आपने हमें बाहर से आते देखा था ना, उस वक्त मैं उसे मना के ला रही थी। पता है, मेरे अचानक रुखसती से मना करने पे वो नाराज होकर बाहर चला गया। तमाशा लगाया हुआ उसने। मैं जाके बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज बात मत कीजिएगा। वैसे हामिद, अगर हम अभी रुखसती ले लें इसमें कोई हर्ज भी नहीं। क्या मतलब हर्ज नहीं है शहरी? तुम्हें अरसलान को उसकी हर बात में सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। रुखसती के लिए मुझे आलिया और राफे की इजाजत की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि वो रुखसती के लिए फौरन मानेंगे। अचानक निकाह के लिए मान गए तो रुखसती से क्यों मना करेंगे? निकाह की बात और है, रुखसती की बात और है। आलिया ने माइंड थोड़ी बनाया हुआ होगा। मैं जाके उससे कह दूं कि हम जायशा को घर लेकर जा रहे हैं, उस पर क्या बीतेगी? हामिद, मेरे, आपके या आलिया के कुछ सोचने से क्या होता है? आप जानते तो हैं अरसलान कितना जिद्दी है। निकाह होते ही जायशा के सारे इख्तियारात अरसलान के पास चले जाएंगे।
और वो बगैर इजाजत के अपनी बीवी को अपने साथ भी ले जा सकता है। आप दोनों यहाँ हैं, काजी साहब वहां स्टेज पे इंतजार कर रहे हैं निकाह का, चले ना। हाँ बेटा, हम बस आ ही रहे थे। क्या हुआ है, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। अरसलान ने तंग करके रखा हुआ है। क्या किया है अब उसने? अब रुखसती का कह रहा है। क्या? आज अभी रुखसती? हाँ, दिमाग खराब हो गया उसका। क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द दिया